गुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकर जुगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। सुष्ठु वैष्णव सेवा संपादनाय गुरु मनोभीष्ट सेवा स्थापनाय जगत कल्याणाय सुमंगलाय नमामि तस्मै श्री तीर्थ महाराजाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मदीय सतीर्थ एवं डियर फ्रेंड मेरे सीनियर गॉड ब्रदर श्री तीर्थमय चरण शतकोटि नमन। श्री तीर्थ महाराज 1974 में लगभग 15 वर्ष उम्र में मठ में आए थे। मठ में आने के पहले वो जेल में चले गए बिना टिकट जाने के कारण, ठग से ठग गए। उनके पिताजी का किराना का दुकान सामान लाने के लिए पिताजी पैसा दिया था। हावड़ा में इधर देख रहे थे और ठग समझ गए कुछ जाना चाहते। पूछा कहाँ जाओगे बेटा? मैं नवद्वीप जाना चाहता हूँ। बोले मैं भी नवद्वीप जा रहा हूँ, हमारे साथ आओ। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़ी थी, उधर बैठ गए। पैसा है, सहज सरल स्वभाव, दे दिया पैसा। 300 रुपया था उस समय, 300 रुपये बहुत कीमत होता है। ठग ले लिया, बोले ये बैठो। फिर दोबारा पैसा को उनको जैसे उनके कपड़े में मुड़ा हुआ था दे दिया, फिर इसको बैग के नीचे रखो, ऊपर मत रखना। अब गाड़ी चल चुकी, बोला अभी आ रहा हूँ। बनारस में टीटी उनको पकड़ा, टिकट कहाँ है? बोला टिकट नहीं। कहाँ बैठा? हावड़ा से। पैसा दो। पैसा खुल के देखा कि केवल कागज का टुकड़ा है। अब उनको 6 महीना के जेल में भेज दिया। उनके स्वभाव सुलभ स्वभाव के कारण जेलर संतुष्ट होकर 4 महीना में उनको छोड़ दिया। पूरा शरीर में स्टैम्प लगा दिया, फ्री जर्नी फॉर 72 आवर्स। फिर उधर से हावड़ा आए, हावड़ा से नवद्वीप मठ में आके देवानंद मठ के गेट के सामने खड़े हुए। हमारे एक परम गुरुदेव के शिष्य थे यदुवर प्रभु, देख करके उनको अंदर लाया। बता क्या चाहते हो, मठ में रहोगे? बोले मैं 2 साधु को एक दिन देखा था हमारे घर के आसपास प्रचार में। बोले उनका नाम क्या है? बताया श्री वामन महाराज, श्री नारायण महाराज। यदुवर प्रभु बोले श्री वामन महाराज तो प्रचार में है, श्री नारायण महाराज है, भेंट करा देता हूँ। गुरु जी से मिलाया। गुरु जी पूछा मठ में रहोगे बेटा? बोला हाँ रहूँगा। गुरुदेव नंदन प्रभु को बुलाया। नंदन इसको खोर करके स्नान करके ले आओ, नहाला करके गंगा में। 4 महीना कपड़ा चपड़ा कैसे काला हो गया था। नंदन प्रभु ले गए, उनको नाई से खोर करवाया, गंगा जी में नहलाया, फिर आके तिलक करवाया। बोले तुम्हारा नाम क्या? बोला शशधर। नंदन प्रभु बताया देखो शशधर का था चंद्र, अब देखो तुम जिस बिल्कुल शशधर चांदमुख लग रहे हो। अब मठ में रहने लगे। फिर गुरुजी के साथ गुरुजी कृपा कर उनको मथुरा मठ में ले आए। मथुरा मठ में पहले वो कोई श्लोक याद नहीं कर, वो उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते थे और ब्रह्मचार्य उनसे मजाक करते। फिर शुरू हुई गुरु कृपा। हम लोग पहले मथुरा में पानी की सुव्यवस्था नहीं था, हम सभी को पानी ढो के लाना पड़ता था। और पहले किताब भी नहीं था, हम लोग कागज के टुकड़े में श्लोक लिख करके सेवा करते हुए, पानी ढोते हुए, रसोई बनाने से श्लोक याद किया। उसने भी किया, हम लोगों ने भी किया, ऐसे किया। फिर आगे बढ़ते गए। फिर उनका भागवत में दक्षता देखकर गुरुदेव एवं गुरु महाराज श्री वामन गोस्वामी महाराज, गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज
और तदानींतन जब मेरे गुरुवर्ग श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और गुरुवर्ग ने उनको भागवत भूषण उपाधि से विभूषित किया। इसके बाद और आगे बढ़े। उनके भागवत सप्ताह विशेष वैशिष्ट्य हैं। वर्तमान समय में भागवत के नाम पर केवल एंटरटेन होता है। मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, बात ये वास्तव है। तीर्थ महाराज यह वैशिष्ट्य है, भागवत में एंटरटेन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में 1 से लेकर 9 तक संबंध तत्व, 10 प्रयोजन तत्व, 11-12 स्कंध अभिधेय तत्व। अभिधेय तत्व न हो हम प्रयोजन तत्व कैसे लाभ करेंगे? अधिकांश पाठक ही 1-10-12 बिल्कुल छूते नहीं, कहने पर चलता है, केवल टच करते हैं। श्री तीर्थ महाराज पूरा 1-10 पूरा खोल के बोलते हैं, पूरे एक्सप्लेन के साथ। ये विशेष वैशिष्ट्य है। फिर और आगे बढ़े। देवानंद गौड़ीय मठ में बहुत दिन सन्यास रुका हुआ था। श्री गुरुदेव एवं गुरु महाराज ये सब आलोचना करके एक साथ 12 लोगों को सन्यास प्रदान किया, जिनमें तीर्थ महाराज का नाम था पहले शुभानंद ब्रह्मचारी, उनका नाम हुआ श्री भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज। मेरा नाम था श्री नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी, नाम हुआ श्री भक्ति वेदांत माधव महाराज। वन महाराज का नाम था श्री सुबल सगा ब्रह्मचारी, उनका नाम हुआ श्री भक्ति वेदांत वन महाराज। ऐसे 12 को एक साथ सन्यास दिया। अब सन्यास के बाद प्रचार, और सन्यास के पहले से ही प्रचार में जाते थे 24 परगना, जहाँ आज अब कौन कैसे का प्रचार होगा हम किसी को पता नहीं है। उन फील्ड में एक बार वन महाराज जी भी श्री त्रिदंडी महाराज के साथ गए थे, और श्री भक्ति वेदांत त्रिदंडी महाराज के साथ ही वन महाराज प्रचार श्री तीर्थ महाराज प्रचार में जाना शुरू किया था। 2003 में गुरु जी का जब विदेश प्रचार सब प्रभाव प्रतिपत्ति देखकर 2003 में वेदांत समिति के कुछ वैष्णव लोग गुरुदेव के प्रतिपत्ति सहन न कर सके, उनको अपदस्थ करने की कोशिश की। श्री गुरुदेव देवानंद गौड़ी मठ के बिल्डिंग छोड़कर आ गए। 2004 में श्री गुरुदेव गोवर्धन मठ में गिरिधारी गौड़ी मठ गोवर्धन में रहकर नवद्वीप की परिक्रमा संपन्न की, क्योंकि नवद्वीप के कुलद्वीप और गिरिराज गोवर्धन अभिन्न है, इसलिए उनके स्मरण में जाकर परिक्रमा किया और ब्रज के विभिन्न स्थान दर्शन कराया। जिस दिन जो परिक्रमा उस दिन उस हरि कथा गुरु जी हम लोग के साथ वर्णन किया। फिर 2004 में श्री गुरुदेव का गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन हुआ। हम बत्रा अस्पताल से आ गए गुड़गांव, अजय पायलट के घर रहे। अब परिक्रमा के लिए जमीन देखना है। श्री तीर्थ महाराज और श्री प्रेमानंद गुरुदेव के पास आए, बोला आपको माधव मंदिर देना ही पड़ेगा। मैं बताया मैं गुरु जी की सेवा छोड़ के कैसे जाऊं। श्री गुरुदेव यद्यपि ब्रिटिश पीरियड में पुलिस ऑफिसर थे और घर छोड़ के आए, गुरु मेरे सिवाय अपने कमरे से भी एक पग नहीं निकलते, मेडिसिन किसी हाथ से नहीं लेते, पानी भी सब समय माधव महाराज या मेरा पहले नाम नवीन है ऐसे ही। अब लोग इतना जिद पकड़े, गुरुदेव बोला माधव महाराज तुम जाओ, फ्लाइट से जाना फ्लाइट से आना, और वो लोग ट्रेन से जाएंगे ट्रेन से आएंगे। तब मैं उन लोगों को समझाया, बोले देखो मैं ठीक है, आप चलिए मैं आता हूँ। फ्लाइट से गया, फिर उन तीनों मिल के हम लोग जाएगा देखा। और गुरुदेव बोलते मैं नवद्वीप नदिया में ही रहूँगा, वर्धमान जिला में नहीं जाऊँगा। वर्धमान जिला में ज़मीन मिल रहा था। इसलिए गुरुदेव ने कम से कम 5 बीघा चाहिए। फिर 4 लोगों को औषधि में सेवा में रख कर के मैं गया था। फिर तीनों मिल के जाएगा ढूंढा, वो जाएगा पसंद नहीं, अच्छा पूरा नहीं मिला। बाद में जब गुरुदेव प्रचार में गए, एक दिन श्रीमन नित्यानंद स्वप्न में आए। स्वप्न में स्फूर्ति उनको सामने प्रकट होकर बोला मैं धाम स्वरूप हूँ, तुम्हारे लिए मैं जगह अच्छा रखा, तुम उन लोगों को बोलो कि हमारा पूजा करें, हमें प्रार्थना करें, जगह मिल जाएगा। फिर मैं अमेरिका हवाई से प्रेमानंद को फ़ोन किया, तीर्थ महाराज प्रचार में थे। फिर जय नित्यानंद पूजा की स्तुति की, जगह का अनुसंधान मिल गया। फिर तीर्थ महाराज को बुलाया, फिर दोनों मिल के वो लोग प्रेमानंद तीर्थ महाराज जगह सिलेक्ट किया। अब 2005 में परिक्रमा चालू करना है। श्री गुरुदेव तीर्थ महाराज से कहा तीर्थ महाराज देखो अब परिक्रमा तो करनी है, मेरा परिक्रमा ही मेरा जीवन है, प्रचार मेरा जीवन है, पब्लिकेशन मेरा जीवन है। प्रचार परिक्रमा
और पब्लिकेशन बंद नहीं होना चाहिए। देखो तुम 200 लोग ला सकते हो, तीर्थमाला गुरुदेव 200 क्या है, आपकी कृपा है ना मुझ पर, मैं 2000 लोग ले आऊंगा। बोले ठीक है, बहुत अच्छा। गुरु जी बहुत उनका पीठ थपथपाए और परिक्रमा में 2000 से भी पहले 2000 से बहुत अधिक लोग आए। गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए और उनका दीक्षा का नाम हुआ शुभानंद, शशधर से शुभानंद। शुभानंद का तात्पर्य क्या है? सदगुरु सब कुछ जानते हैं। जैसे भक्ति लता के 6 पत्ते होते हैं, पहले पत्ता 2 पत्ते, क्लेशग्नि शुभदा, क्लेश दूर होगा शुभ रहेगा। शुभानंद का अर्थात शुभ अर्थात मंगल, आनंद अर्थात आनंद, जहां रहेंगे शुभानंद प्रभु उधर शुभ भी होगा, मंगल होगा, सबको आनंद देंगे। ऐसे ही हुआ। देखो उनका सबसे हंसमुख, जितने फोटो देखो हंसमुख है। उनका सरलता ही वैष्णवता है, इतने सरल हैं। किसी भाई किसी के साथ कोई बचसा हो जाए, उनको 1-2 चोट दे भी देंगे, थोड़ी देर में भूल जाएंगे, माय डियर फ्रेंड करके गले में लगा लेंगे। और कुछ स्वार्थान्वेषी लोग उनके अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए मेरे और तीर्थ महाराज के बीच में फूट डालने के लिए उनको सरलता का सुयोग लेकर उनका उल्टा सीधा उनको समझाते, बाद में मुझे सब बता देता, हम दोनों हंसते। ऐसे आगे बढ़े। अब उनका जो सेवा में उत्साह है, कंस्ट्रक्शन, जब वृंदावन जो सनातन मठ, वो कंस्ट्रक्शन सब दायित्व तो उन्हीं पर था। सुबह इधर से मथुरा से जाते कलेवा करके, फिर कंस्ट्रक्शन शाम को वापिस आते। कभी कभी इसलिए गुरुदेव प्रवचन नहीं कर पाते, उनके हमारे चिट्ठी लिखना पड़ता, डिक्टेशन में मुझे लिखना पड़ता, मैं भी प्रवचन नहीं कर सकता, गुरु जी चिट्ठी लिखाने। जब शुभानंदु भाई प्रभु ऐसे गुरु जी हमारी चिट्ठी थोड़ा पाठ करेंगे, हाँ हाँ कोई चिंता नहीं, इतना थके आए हैं, भूल गए थकान, उत्साह के साथ लग गए। ऐसे केवल इसी में नहीं, कंस्ट्रक्शन प्रवचन में ही नहीं, नवद्वीप परिक्रमा हो या ब्रजमंडल परिक्रमा हो, एक हाथ में डंडा लेंगे, हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड, चलो चलो चलो, ऐसे करते सब ले जाएंगे। हम दोनों मिलके श्री गुरुदेव के जो छोड़े हुए काम हम चला रहे थे। अब धीरे धीरे हम लोग संभाल रहे थे। कोई इन्फ्लुएंशियल आचार्य जाने के बाद डार्क पीरियड आता है, हमारे भी लिए आया, हम दोनों धीरे संभाल रहे थे। अब तीर्थ महाराज मुझको अनाथ छोड़ के अकेला चले गए, सब मेरा दायित्व तो मुझ पर रख करके। बताया कि कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिला संग, स्वतंत्र कृष्ण इच्छा कोइल संग भंग। कृष्ण कृपा करके मुझको संग दिया था। तीर्थ महाराज का रोग, कृष्ण का इच्छा अलग है, क्या क्या उनको मेरा साथ छुड़ा करके सिर्फ गुरुदेव और गुरुवर्ग और कृष्ण उनको ले गए। जहाँ भी जैसे भी हो मुझ हम सब पर कृपा करें, जानने में अपराध बने तो ये क्षमा करें। उनकी अंतिम इच्छा मैं बता रहा हूँ। हम हर हफ्ता में 5-7 दिन के अंदर बात करते थे, और जब भी हम फोन में वार्तालाप करते आधा घंटा लेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं। ये एकादशी के दिन था, मैं फोन किया, पहले उनके सेवक संजय प्रभु से बात हुई, फिर शाम को उनके 4 बजे मैं फ़ोन किया, सब बात हुई। फिर पूछा परिक्रमा कैसे होगा, हमारी बस परिक्रमा का संभावना कम है। बोले आपकी इच्छा? बोले मेरा भी ऐसी इच्छा है। बोले किसी का भी तबीयत खराब हो हम क्या करेंगे? ये तो मैं भी बोला जी, किसी का तबीयत खराब हो जाए सबको क्वारंटाइन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? बोले महाराज जी परिक्रमा भूल जाइए। मैं बोला मैं भी भूल गया। बोले ठीक है। बोले नियम तो रक्षा करना पड़ेगा। तीर्थमाई बोला हाँ करेंगे। कैसे? तीर्थमाई कैसे करेंगे? बोला आप जब आ जाएंगे परिक्रमा के समय, हम लोग एक दिन केवल मठवासी विश्राम घाट जाएंगे, संकल्प करेंगे, एक दिन मथुरा का दर्शन करेंगे, एक दिन परिक्रमा करेंगे। ऐसे हम मठवासी एक दिन वृंदावन जाएंगे, जैसे मथुरा में विश्राम घाट में संकल्प किया, वृंदावन में प्रसिद्ध घाट केसी घाट में संकल्प कर परिक्रमा करेंगे और 2 दिन दर्शन कर लेंगे। फिर ऐसे ही गोवर्धन जाकर मुखारविंद में अभिषेक करेंगे, परिक्रमा कर लेंगे। बोले बहुत अच्छा है, ऐसे ही ठीक है। फिर मुझे पूछा क्या मैं अभी मथुरा आ जाऊँ? बोले जब ये पूछना है कभी जब भी आ जाइए, लेकिन इस समय कोरोना बढ़ रहा है, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तीर्थों में हाँ इधर भी बढ़ रहा है। तो बताया झूलन होगा कि नहीं? बोले झूलन क्यों नहीं होगा? होगा। बोलता मैं क्यों नहीं आऊँगा?
और देखिए, हर साल मथुरा में हमारे रथ में सवार होकर जगन्नाथ जी जमुना पुली में विहार करते। इस साल रथ भी चढ़े नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोगों को सिर पर सवार होकर जगन्नाथ देव मठ के अंदर ही घूमे। आपकी भारी परिक्रमा होगी, झूलन यात्रा होगी, लेकिन हम रूप गोस्वामी के समाधि पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हमने लॉकडाउन के कारण समस्त देवालय वृंदावन में बंद है, कोई गेट नहीं खुलते हैं। कैसे जाएंगे? क्या आप गेट तो तोड़ के घुस नहीं सकते? और एक भी देवालय नहीं खुला है, केवल निम्नतरा मंगल आरती के समय खुलते हैं, फिर बंद कर देते हैं, और कोई नहीं खुलते हैं। और कोई धर्मसभा होगी नहीं, पंडित लोग भी आएंगे नहीं, उत्सव भी नहीं होगा। बोलता है मैं अभी नहीं आऊँगा। बोले लेकिन मैं जन्माष्टमी, बोला अवश्य ही जन्माष्टमी मथुरा का वात्सल्य महोत्सव। बोला ठीक है, मैं जन्माष्टमी के पहले मथुरा जरूर 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 आ जाऊँगा। ये उनकी अंतिम इच्छा थी, मथुरा आना। हमसे बात हुई, फिर मैं पूछा आपके सेवक बोल रहे थे आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। बोला हाँ, जब बीपी लो होता है हार्ट बीट बढ़ता है। बोले क्यों, कितना होता है? बोला 55 नीचे और ऊपर 100 कम। बोला हाँ। बोलिए अच्छा लक्षण नहीं है। मैं, आप लोग जानते नहीं, मैं गुरुदेव का ऐसा हार्ट प्रॉब्लम था, मैं जलती आग के साथ इतने साल खेला। आप बिल्कुल देर मत कीजिएगा, कल ही जो डॉक्टर आपको कोलकाता में देख रहे उनको दिखाइए, इसके लिए औषध लीजिए। ऐसे बोला। फिर बात हुई, हंस हुआ। फिर शाम के समय, रात के समय थोड़ा बिगड़ा, कलकत्ता ले आए। मठ में आके फिर फलाहार किया एकादशी का, फिर सुबह 6 बजे उनको एडमिट किया, फिर दोपहर के प्रसाद भी लिया। हर 1 घंटा में कभी गोविंद महाराज, कभी उनके सेवकों से अलग अलग समय बात करता था। 5 बजे संवाद आया, फिर अभी अभी जगत छोड़ के चले गए। मैं भक्तों से निवेदन करता हूँ, देखो प्यारे भक्तों लोग, ये गुरुदेव जाने के बाद जैसे मैं और तीर्थ महाराज प्रबल उत्साह के साथ गुरु जी के जो छड़े हुए काम, परिक्रमा, प्रचार, प्रकाशन सब चलाता रहा, ऐसे आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों को घबराना नहीं है। जैसे आप लोगों को मैं पहले भी स्नेह किया, ऐसे ही मेरे छत्र स्नान में लोग रहेंगे, किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं होगी। जैसे आप लोग परिक्रमा आते थे, ऐसे सब लोग आएंगे। जैसे विदेशी भक्त लोग, विशेष करके चाइनीज भक्त लोग आते थे, सबसे निवेदन, सब लोग आएंगे। बंगाल से विदेश सब लोग आएंगे। और परिक्रमा जैसे नवद्वीप परिक्रमा और कार्तिक परिक्रमा चलती थी, ऐसे ही चलना चाहिए। ऐसे आप लोग करेंगे तो उनकी मनोभीष्ट सेवा होगी। इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। फिर दोबारा उनके चरण निवेदन करता हूँ, सुष्ठु वैष्णव सेवा संपादनाय गुरु मनोभीष्ट सेवा स्थापनाय जगत कल्याणाय सुमंगलाय नमामि तस्मै श्री तीर्थ महाराजाय। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।